हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43 जो हमारी 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। आपको अलग अलग जगह पे एक सर्कल के पॉइंट्स दिए होंगे। एक पॉइंट आपको इनसाइड दिया होता है। कभी भी ये अलग अलग पॉइंट्स की बात आती है ना, तो एक पॉइंट आपका इनसाइड होता है, मतलब सर्कल के अंदर। एक होता है ऑन द सरफेस ऑफ सर्कल, ऑन सरफेस के ऊपर यानी कि उसकी सतह के ऊपर। और एक होता है आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड द सर्कल से बाहर कोई पॉइंट आपको दिया होगा। तो 3 पॉइंट्स होंगे, इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड। वहां से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं उस सर्कल के अंदर, वो आपने बताना है, ठीक है। या वो हम आज पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहले किया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ए डैश टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक कौन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है? तो वो होती है बेटा हमारी कोड सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। ऐसे बनाते थे हम कोड, पिछले में हमने देखा था, ठीक है। सो कोड सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। जो कट करती है वो अलग होती है, ठीक है। सीकेंड को बोलते हैं जो कट करती है। उसके बाद में है, अब देखो आ गया ना, ए डैश इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये ऐसे करके जो जाती है दैट इज नोन एज सीकेंड। ये क्या होती है? सीकेंड। हमने पिछले में पढ़ा। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए डैश पॉइंट्स। इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स के ऊपर टच इंटरसेक्ट करके निकलती है? तो जो टेंजेंट होती है बेटा वो एक ही पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा लास्ट वाले में? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो फटाफट से आप इसको लिख लें, चारों को पूरा कर लें अपनी वर्कशीट के ऊपर। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ एक्टिविटी के बारे में कि हमें क्या दिए हुए हैं। तो 3 केस दिए होंगे बेटा, एक इनसाइड द सर्कल, एक आउटसाइड द सर्कल और एक एट द सर्फेस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेपर लेना, पेज लेना, उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल के अंदर, ये देखो फर्स्ट कंडीशन किसकी है? ए पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। तो उसके अंदर कोई भी पी पॉइंट ले लिया, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपने बताना है कि आप इसमें से कैन यू ड्रा एनी टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स? अब आपने ये बताना है कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, कैन यू ड्रा द टेंजेंट। तो बेटा एक चीज अपनी कॉपीज पे लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो कि कभी भी अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उसमें से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती। अंदर अगर सर्कल के आपको पॉइंट दिया तो कभी भी कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। अब उसने बोला कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो? हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि इससे जो भी हम लाइन बना रहे हैं ना, वो 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। वेयरएज टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है और वो सर्कल के बीच में से नहीं निकलती, वो साइड में से निकल जाती है, ठीक है। अब देखो उसने और बोला, आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स? यस, इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे आपको फिगर के अंदर दिख रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा एनी टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू द पॉइंट इनसाइड, दैट इज देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। जो भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा उसमें से कभी भी आप टेंजेंट नहीं बना सकते। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। दूसरा है कि अगर आपको जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर दिया है, सर्कल की जो सरफेस है, ये आपको जो साइड वाली सतह जो दी हुई है, इसके ऊपर अगर आपको पॉइंट दिया हो तो अगर आपको सर्कल की सरफेस के ऊपर एक पॉइंट दिया तो एक टेंजेंट, 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 टेंजेंट, 3 पॉइंट दिए हो तो 3 बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि हम कितने टेंजेंट बनाएंगे, या व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमारे पास आएगा देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि देयर इज ओनली एंड ओनली 1 टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लेइंग ऑन ए सर्कल। सर्कल के ऊपर इसके सरफेस पे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, वहां से सिर्फ एक टेंजेंट जो है वो निकलेगी। क्लियर? अब आपको दे दिया पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बाहर, ना तो अंदर है ना सरफेस के ऊपर है, बाहर दे दिया। तो बाहर कितनी बनेगी? एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। और वो Q और R पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कट कर रही है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर एक सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनेगी ना किसी भी सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है।
वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वही हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से हमने इसको ड्रा करना शुरू किया है और वो पॉइंट जहां पे इसने इस सर्कल को कट कर दिया, जाके जहां पे ये सर्कल से इंटरसेक्ट कर गई, यहां से यहां तक की P से Q तक की जो लेंथ होगी दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो PQ और PR दो जो है वो हमारे पास टेंजेंट की लेंथ बनेगी। अब ये दोनों जो है वो इक्वल है। देखिए, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। और यहाँ पे PQ जो है वो इक्वल टू PR होगी, हमेशा इक्वल होगी। अगर आप सेम पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो वो इक्वल आएगी आपकी, ठीक है। अब आपने कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस, उनके आंसर देने हैं। पहला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर, अभी बताया, सेम, इक्वल, ठीक है, या आप लिख सकते हो इक्वल या लिख सकते हो सेम, ठीक है। दूसरा है देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड से अभी हमने 2 बनाई, एक PQ और एक PR, 2 टेंजेंट्स बनाई थी हमने, तो यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट इज देयर इज नो डैश टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड अ सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर जब होता है तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। क्लियर? सो ये रहे आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर और इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ऊपर मैंने रिकॉलिंग भी करवा दी है, नेक्स्ट आपकी वर्कशीट की जो एक्सरसाइज है वो भी करवा दी है। फटाफट से इसको पूरा करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना